देखिए सबसे लास्ट में हम लोग पढ़े थे बाल के साथ रिफ्लेक्शन था, वो पढ़े थे, ठीक है। और गन वाला पढ़ लिए थे, बताइए तो। यस सर। जल्दी था। यस सर। चलिए तो गन वाला भी पढ़ लिए थे, तो आगे चलते हैं। देखिए अगर गन वाला पढ़ लिए थे तो इसके बाद जो है आपका सिंपल क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए एक्सप्लोजन पर आधारित है, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन है आपका, 3 पार्टिकल का एक्सप्लोजन पढ़ लिए थे, बताइए तो। कुछ नहीं आप लोगों को याद, चलिए हम ही बताते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन आगे हम बता रहे हैं। आपका जो होगा एससी वाला निकालिएगा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। एससी वर्मा का क्वेश्चन निकालिए, पेज नंबर 161 निकालिएगा, ठीक है। और 22 नंबर क्वेश्चन बनाइए, 22 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कितना 22 नंबर प्रॉब्लम। देखिए कहता है 22 नंबर में कि एक ऑब्जेक्ट है, यानी जो भी है वो पहले रेस्ट में है। क्या है? पहले रेस्ट में है। क्या है? पहले वो रेस्ट में है, और उसके बाद कह रहा है कि ये रेस्ट में है और इसके बाद ये एक्सप्लोड किया 3 पार्टिकल में। ये पहले रेस्ट में था और ये एक्सप्लोड कर गया 3 पार्टिकल में। तो एक कहता है एक पीस गया है किधर? एक्स की ओर, और एक पीस वाई की ओर। यानी कि 2 पीस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर भागा है। क्या भागा है आपका? एक दूसरे का परपेंडिकुलर भागा है। ये क्वेश्चन में कह रहा है, वही क्वेश्चन में कह रहा है ब्लॉक रेस्ट एक्सप्लोड इनटू 3 पार्ट, 2 पार्ट start moving along x by with equal speed 10 meter per second. Find initial velocity of third part. Initial velocity of third part क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो देखिए जब भी क्वेश्चन कहेगा तो एक्सप्लोजन के केस में हर हाल में सिर्फ एक ही बार में क्वेश्चन बन जाएगा। और वो क्वेश्चन कैसे बन जाएगा आपका एक्सप्लोजन में? केवल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आप लिखेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कौन? लीनियर मोमेंटम। बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखिएगा तो क्या होगा, देख लीजिए ध्यान से। बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से समझ लिए बात को। पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, तो इनिशियल में ये पूरा पार्ट जो रेस्ट में था, इनिशियल में जो पूरा पार्ट था, मान लीजिए किसका कैपिटल एम मास था और वो पूरा पार्ट रेस्ट में है, इनटू 0। एक्सप्लोजन हुआ तो 2 पार्ट इधर भागा, एक एक्स की ओर एक वाई की ओर, लेकिन तीनों इक्वल पीस में डिवाइड हुआ था। यानी अगर इसका मास m है, स्मॉल m भी मानिएगा, तो यह पार्ट m/3 में टूटा, यह भी पार्ट m/3 में टूटा, और एक तीसरा भी बचा जो m/3 में टूट गया। और कहता है एक जो है आपका इधर गया 10 मीटर पर सेकंड से x की ओर, दूसरा इधर गया 10 मीटर पर सेकंड से y की ओर, तो तीसरा कितना स्पीड से किधर भागा, ये आपको निकालना है। तो आप लिखेंगे, देखिए अब फाइनल में 3 पार्टिकल मोशन में है। इनिशियल में क्या था? मात्र एक पार्टिकल था जो भी रेस्ट में था, और फाइनल में तीनों पार्टिकल क्या है आपका? मोशन में है। तो उसमें क्या कीजिए, तीनों का मोमेंटम लिखना पड़ेगा। अब मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का मोमेंटम वेक्टर मेथड से लिखेंगे। यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि आप लिखेंगे m/3 इंटू 10 RE, क्योंकि x में गया है मास गुने वेलोसिटी। फिर लिखिएगा m/3 इंटू 10 J, किधर गया है? बाई एक्सिस में गया है। और तीसरा किधर गया है ये हमको पता नहीं, तो उस पर भी डायरेक्शन केवल मान लेंगे। देख लिए ध्यान से,
अब m/3 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा और इसको आप इधर लाइएगा तब v वेक्टर इक्वल टू बच जाएगा केवल आपका 10i प्लस 10j। देख लिए ध्यान से। अब उसी तरह से जब यहां पर बात समझेंगे अच्छी तरह से तो v ये 10i देख लिए ध्यान से। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालिएगा तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? आपको पता है कि दो वेक्टर इक्वल हो तो कैसे मैग्नीट्यूड निकलता है, यानी 10√2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आपका। और अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो देखिए आई और सॉरी ये माइनस साइन था इधर वेक्टर में, तो अब अगर आई और जे हैं तो आई और जे का जो डायरेक्शन होगा उसका जो डायरेक्शन उसका रिवर्स होगा क्योंकि माइनस साइन है। यानी फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि थर्ड पार्टिकल जो है 10√2 मीटर पर सेकेंड से, है ना, आपका जो जा रहा है, आप इधर से अगर एंगल मानिएगा तो 135 डिग्री उधर से उतना, या लिख सकते हैं डायरेक्टली आई प्लस जे का जो डायरेक्शन होगा, या लिख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में जाएगा माइनस आई और माइनस जे, इस डायरेक्शन में जाएगा आपका। देखिए उसी तरह से अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाना है वो देख लिए ध्यान से, देख लिए इसको, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। देख लिए किन्हीं को समझने में अगर कोई कष्ट है या एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम है तो हमको बतलाइए। सर इसमें माइनस आई और माइनस से कैसे आया? आप खुद बताइए कैसे आया। माइनस साइन इधर लगा हुआ है तो डायरेक्शन अगर ये माइनस नहीं रहता तो आई प्लस जे डायरेक्शन होता। अब माइनस साइन का मतलब क्या होता है? माइनस की ओर जाएगा। इधर का माइनस उधर हम शिफ्ट कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ें। देखिए इसके बाद जो है आपका टाइप ऑफ प्रॉब्लम में बता रहे हैं कि अगला जो टाइप है क्या है उसको देखिए ध्यान से। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है जो हम आपको बोर्ड पर लिख रहे हैं वो आप लोग को बनाना है। देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग लगाते हैं कैसे हैं उस बात को ध्यान से देखना है, मतलब है ना, किस प्रकार से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ अप्लाई होता है। जो कहता है एक पार्टिकल जो है उसको देखिए क्वेश्चन है जो ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, आपका नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लिख रहे हैं, आप लोग को तुरंत बनाना है अभी। ठीक है, कहता बम ऑफ 30 kg, क्वेश्चन है सीधा सीधा, अ बम ऑफ 30 kg, आप क्या कीजिए क्वेश्चन जल्दी लिखते चलिए। अ बम ऑफ 30 kg एट रेस्ट explode into two piece of masses 18 kg and 12 kg। ठीक है, उसका फुल स्टॉप है। द वेलोसिटी ऑफ 18 kg, velocity of 18 kg is, the velocity of 18 kg is 6 meter per second, 6 meter per second, full stop। find kinetic energy of 12 kg block, 12 kg ब्लॉक, यानी दो में टूटा था
12 kg का आपको काइनेटिक एनर्जी बताना है कि क्या होगा, जल्दी से बनाइए। सर 486 जूल। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन बता देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, बहुत सिंपल है, यहाँ पर केवल भी बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी लीनियर मोमेंटम, एक ही स्टेप का ये भी क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से। आप लिखेंगे P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल में 30 kg का ब्लॉक जो है रेस्ट में है, अब बाद में आपका 18 kg का जो ब्लॉक है वो मोशन में है, लेकिन उसका स्पीड जो है आपका कितना है, 6 है, इंटू 6। और 12 kg वाले का आपका पहले स्पीड निकालना पड़ेगा कि क्या है, तो मान लेते हैं भी है। तो देखिए आपका भी बराबर जो आ जाएगा -18 इंटू 6 बाई 12 आ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए ध्यान से यहाँ पर कि क्या होने वाला है। तो देख लीजिए ये हो गया, और यानी कि -9 मीटर पर सेकेंड आ गया। माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि आपका जिधर गया होगा 18 kg का ब्लॉक, उसका उल्टा डायरेक्शन में आपका 9 kg का मतलब 12 kg का ब्लॉक गया होगा, और इसमें कुछ नहीं। आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 12 kg ब्लॉक। 12 kg ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² होता है। तो देखिए हाफ और 12 kg ब्लॉक का निकालना है, तो 12 इंटू 9। अब देख लीजिए 9 का स्क्वायर, सॉरी 9 का स्क्वायर। अब यहाँ हो गया 6 गुने 81। अब देखिए 6 हो गया और 8 6 48, इतना जूल एनर्जी क्या हुआ आपका रिलीज हुआ है। बात समझिए अच्छी तरह से, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी निगेटिव में है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा अपने से। ऐसे भी एनर्जी आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो देख लीजिए आपका क्या संभावना है। किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए जल्दी से, नहीं तो फिर ये मिटेगा यहाँ से। मेरे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बन कैसे रहा है, क्वेश्चन भी सामने है। देखिए एक क्वेश्चन और लिखिए, इसी तरह से क्वेश्चन है, उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपका दिया हुआ है, वो भी नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कहता है मास ऑफ 1 kg या मास ऑफ 1 kg, मास ऑफ 1 kg थ्रो अप विथ 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, यानी एक मास को जो है ऊपर की ओर फेंका गया 100 मीटर पर सेकेंड से। फुल स्टॉप। आफ्टर 5 सेकेंड, after 5 seconds it explode into 2 parts. It explode into 2 parts. कितना पार्ट में एक्सप्लोड कर गया, 2 पार्ट में। देख लीजिए ध्यान से, 1 पार्ट ऑफ मास 4 kg प्लस के बाद फिर से है 1 पार्ट ऑफ मास 400 ग्राम
comes down with 25 meter per second. 25 meter per second. Find velocity of other part. Find velocity of other part. Velocity of other part. ये आपको निकालना है. वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट आपको निकालना है. इसमें 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन से आपको मतलब नहीं है. जल्दी से बनाइए क्वेश्चन, एकदम फास्ट में बनाइए. जल्दी से बनाइए फास्ट में. तो देखिए तो चलिए इस क्वेश्चन को बताते हैं. अब आप लोग का टाइम पूरा हो गया है. देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन कैसे बनेगा. देखिए क्वेश्चन में कह रहा है सिंपली, अगर समझिएगा. देखिए क्वेश्चन में हम यहाँ शुरुआत कर रहे हैं. क्वेश्चन में सिंपली कह क्या रहा है? कह रहा है कि मान लीजिए कि एक आदमी है यहाँ पर ऐसे खड़ा है ना. ये एक बॉल है या बम है, जो भी उससे मतलब नहीं है. इसको ऊपर की ओर इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया है. 100 मीटर पर सेकंड से क्या किया है? ऊपर की ओर इसको फेंक दिया है. देखिए ध्यान से, 100 मीटर पर सेकंड से अपवार्ड की ओर. तो t बराबर 0 पर ये फेंका होगा. तो कहता है t बराबर 5 सेकंड जब पूरा होगा, मान लिया कि यहाँ पर t बराबर 5 सेकंड पूर गया, 5 सेकंड पूर गया यहाँ पर. तो बम का यहाँ पर स्पीड क्या होगा, ये पहले सोचना पड़ेगा आपको. यहाँ पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि बम का स्पीड क्या है. तो आप लोग बताइए क्या होगा बम का स्पीड. तो याद कीजिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा काइनेमेटिक्स माने कि प्रोजेक्टाइल वाला यूज करना पड़ेगा. और प्रोजेक्टाइल में हम आपको बताए थे कि यहाँ पर कैसे वैरी करता है. यानी अगर बम को ऊपर की ओर फेंके हैं तो 5 सेकंड पर पहले स्पीड क्या है ये निकालना पड़ेगा. फार्मूला से निकालिएगा, बहुत लंबा है, लेकिन अगर मेरा ट्रिक और टेक्निक याद होगा तो बहुत आसान है. आप 100 से फेंके हैं ऊपर, 1 सेकंड के बाद इसका 90 हो जाएगा स्पीड. 2 सेकंड के बाद क्या होगा? 80 हो जाएगा. 3 सेकंड के बाद क्या होगा आप ही बताइए? 70 हो जाएगा. 4 सेकंड के बाद 60 हो जाएगा. और 5 सेकंड के बाद 50 हो जाएगा. यानी बम जब यहाँ पहुंचा होगा तो 1 kg का था ये, और इसका स्पीड जो ऊपर की ओर है वो 50 मीटर पर सेकंड रहा होगा. 50 मीटर पर सेकंड रहा होगा. इस बात को पहले समझ लीजिए. अब बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए. बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्व तो देखिए यहाँ बात ध्यान से समझ लीजिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब लगाइएगा तो क्या होगा, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए आके. ठीक है, जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो यहाँ पर P इनिशियल आई इक्वल टू क्या लिखेंगे? P फाइनल लिखेंगे. देख लीजिए ध्यान से. अब बताइए इनिशियल में यहाँ पर क्या होगा मोमेंटम. तो इनिशियल में मोमेंटम देखिए, अब वेक्टर यहाँ पूरा लगाना पड़ेगा अच्छी तरह से. कैसे वेक्टर पूरी अच्छी तरह से कैसे लगाना पड़ेगा उसको समझने की कोशिश कीजिए. तो देखिए ये आपका अपवर्ड मोशन है. क्या है आपका? 10 क्यों घटेगा? क्या
सर स्पीड। स्पीड क्यों घटेगा, उसके लिए काइनेमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, उसका तो एक्सप्लेनेशन अभी यहाँ नहीं मिलेगा। हम तो सिंपल बताए हैं, या तो आप फार्मूला से निकालिए, हम ये ट्रिक और टेक्निक बताते हैं काइनेमेटिक्स जब पढ़ाते हैं वहां पर, तब है ना, कि जब कोई गेंद ऊपर की ओर जाएगा तो ईच एंड एवरी सेकेंड में स्पीड 10 से घटेगा, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि जी का वैल्यू 10 होता है इसलिए। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाने का वहां मेथड बताते हैं, वही मेथड में से ये है। आगे बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, इनिशियल मोमेंटम जो है आपका किधर है, ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर अगर प्लस बाई मानते हैं, प्लस जे मानते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम आप लिखिएगा ऊपर की ओर, तो देख लीजिए क्या होगा आपका 1 kg इंटू 50 मीटर पर सेकेंड जे कैप लिखिएगा, ऊपर की ओर है इसलिए। आप देख लीजिए ऊपर की ओर प्लस जे मानते हैं ना, इसलिए वैसा लिख रहे हैं। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, फाइनल मोमेंटम 2 पीस में आपका टूटा है, तो 1 पार्ट ऑफ मास इतना ग्राम कम डाउन विथ स्पीड इतना, अब नीचे जा रहा है ये, तो नीचे जा रहा है तो उसको क्या लिखे, माइनस साइन 0.4, 400 ग्राम को केजी में बदले हैं, इंटू 25, और जे कैप कम डाउन, और अगला पीस जो है आपका कितना का बचा होगा, 600 ग्राम का, तो 0.6 kg, लेकिन वो किधर गया ये पता नहीं हमको, तो उसको कुछ नहीं किए, जैसे था वैसे मान लिए। मेन इस लाइन को ध्यान दीजिए, हम क्या माने हैं, देखिए यहाँ हर हाल में वेक्टर मेथड यूज होता है, बिना वेक्टर मेथड का यहाँ पर काम नहीं बनता, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो 50 जे था ये, अब माइनस 0.4 इंटू 25 इंटू जे, यहाँ माइनस साइन क्यों आया था उस बात को भी आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, है ना, क्योंकि वो नीचे जा रहा था, जो नीचे जा रहा था उसको माइनस दिया, इसके बारे में पता नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर इसको लाइए, ये जे है, इसको इधर लाइए तो ये प्लस हो जाएगा, और हो जाएगा 25 चौका 100 आने 10, और इधर 50, तब 50 जे आप प्लस 10 जे आ गया, देख लीजिए ध्यान से, इक्वल टू 0.6 भी आ गया इधर। अब भी बराबर जो हो गया आपका, देख लीजिए ये हो गया 60 जे बाई 0.6, यानी 100 जे आ गया, बात समझिए अच्छी तरह से। इसका मतलब 600 ग्राम का जो पीस बदला अगली बार से, देखिए ध्यान समझिएगा, 600 ग्राम का जो पीस बदला बचा, और वो क्या हुआ कि आपका यहाँ से फिर से दोबारा वो 100 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर भागा, देख लीजिए प्लस जे आया है, यानी कि वो 100 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर गया है, यानी आंसर हो गया 100 मीटर पर सेकेंड अपवार्ड की ओर भागा होगा। क्वेश्चन बोर्ड पर अभी लिखा हुआ है, बात को समझ लीजिए, जो नहीं आता हमसे डिस्कशन कीजिए, हम बताने के लिए तैयार हैं। बोलिए जल्दी से क्या दिक्कत है ये बताइए पहले। अब देखिए इसमें वेक्टर जरूर लगाइएगा, उसके बिना क्वेश्चन नहीं बनेगा। कुछ पूछना है तब बोलिए, नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। हाँ बोलिए। तो पता कैसे चलेगा किसमें वेक्टर लगाना है किसमें नहीं? सब में वेक्टर लगाना है, सब में, एक ईच एंड एवरी क्वेश्चन में वेक्टर लगाते हैं, क्योंकि बिना वेक्टर का क्वेश्चन बनेगा नहीं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर मेथड से ही बनाते हैं, लेकिन हाँ सर प्रैक्टिस बहुत, पहले वाले में तो नहीं ना बनाए थे। सब में लगाए थे वेक्टर, सब एक डायरेक्शन में था, तो आई आई सब में लग करके कट गया था, इसलिए नहीं लगाए थे। अच्छा। आया समझ में, इसीलिए सब में लगाए थे, लेकिन वो कट जा रहा था, इसलिए बहुत बार नहीं लिखते हैं, वो आपको भी पता चल जाएगा, लेकिन हर बार वेक्टर मेथड सोचना है आपको, बस इतना ही याद करना है, बिना वेक्टर का यहाँ क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आगे बढ़ें, ये था आपका इस तरह का क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन जो हम बताने वाले हैं, जो हम क्वेश्चन बताने वाले हैं, उस क्वेश्चन में एससी वर्मा का क्वेश्चन होगा आपकी बार, और एससी वर्मा का जो क्वेश्चन है ना आपका, पेज नंबर 162, क्वेश्चन नंबर 30 और 31, ये दोनों क्वेश्चन देखिए, 30, 31, 32 लगातार बताएंगे सब, 30, 31, 32, 3 क्वेश्चन लगातार बतलाएंगे, ठीक है। जल्दी से देखिए, तीनों क्वेश्चन डायरेक्ट लगातार बतलाएंगे। पेज नंबर 162, क्वेश्चन नंबर 30, 31 और 32 एससी वर्मा का।
टाइम पूरा हो गया है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है इन ए टिपिकल मतलब समझ रहे हैं ना क्या होता है। इन ए टिपिकल इंडियन बग्गी मतलब घोड़ा गाड़ी है, ड्रॉन लग्जरी कार ड्रॉन बाय ए हॉर्स, सिंपल लिखा हुआ है, वुडन प्लेट फिक्स ऑन द रियर ऑन विच वन पर्सन कैन सिट, a buggy of mass 200 kg moving at a speed of 10 km per hour, it overtake a school boy walking at a speed of 4 km per hour. The boy sit on the wooden plate. If mass of boy is 25 kg, what will be the new velocity of buggy? देखिए क्वेश्चन अगर देखिएगा ध्यान से 30 नंबर में, तो बाइक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिर्फ बनेगा। बाइक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से सिर्फ क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए ध्यान सुनिएगा, घोड़ा गाड़ी देखे है ना, कहता है एक घोड़ा गाड़ी जो है वो आपका 200 केजी का है और वो 10 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रहा था। मान ले कि घोड़ा गाड़ी जो है दौड़ते हुए 10 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रहा है और उसका टोटल मास 200 केजी है। एक स्कूल बॉय है वो भी उधर जा रहा है दौड़ते हुए, लेकिन उसका मास है 25 केजी। और जैसे ही घोड़ा गाड़ी उधर से क्रॉस किया, स्कूल बॉय उस पर जंप करके बैठ गया और स्कूल बॉय भी इधर ही जा रहा था जिधर घोड़ा गाड़ी। ओवरटेक का मतलब क्या होता है, अगर स्कूल बॉय आगे जा रहा था घोड़ा गाड़ी पीछे से निकला होगा तो दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। तो स्कूल बॉय जो है 25 केजी का वह 4 किलोमीटर पर आवर से उधर की ओर ही जा रहा था और इसी स्कूल बॉय को ये घोड़ा गाड़ी क्या किया, ओवरटेक किया और ये जंप करके उस पर जस्ट बैठ गया। यानी जैसे ही ओवरटेक करने लगा वो जंप करके उस पर बैठ गया, आपको जो उधर जा रहा था 4 किलोमीटर पर आवर से। तो कहता है अब घोड़ा गाड़ी का न्यू स्पीड क्या होगा ये बताइए। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाइए, यानी P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल में देखिए घोड़ा गाड़ी उधर जा रहा था 200 इंटू 10, आई लिख दें कि नहीं लिखे, देखिए आई कैप एक्स की ओर जा रहा था। शुरुआत में लड़का जो है उधर ही जा रहा था 25 गुने 4 आई कैप। फाइनल में लड़का उस पर कूद करके बैठ गया। फाइनल में क्योंकि बैठ गया तो 200 प्लस 25 यानी 225 केजी हो गया और उसका वेलोसिटी मालूम नहीं है। अब बताइए यहाँ आई है तो आई लिखने की जरूरत था, नहीं जरूरत था, इसलिए बहुत जगह नहीं लिखते हैं हम, बिना वेक्टर लगाए क्वेश्चन बना देते हैं, लेकिन वेक्टर उसमें लगा हुआ रहता है। हम नहीं लगाते, हम लिखते नहीं है, बट उसमें लगा हुआ रहता है। आप खुद सोचिए ना, यहाँ पर आप खुद सोच लीजिए अच्छी तरह से। हम जो कह रहे हैं कि आप बताइए आई यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो भी बराबर क्या लिखेंगे, 2000 और 2100 बटा 225 आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। यानी कि भी बराबर जो हो जाएगा आपका 2000 और 100 यानी 2100 बाई कितना 225 किलोमीटर पर आवर आई कैप होगा, मतलब जिधर पहले जा रहा था उधर ही जाएगा। बताइए इसमें कोई किन्हीं को कष्ट है तो बोलिए, देख लीजिए अभी फिलहाल बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं जो। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए फिर कहता है 31 नंबर क्वेश्चन में, अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड collide another ball of mass 1 kg. After the collision, ball stick together and remain motionless. What was the velocity of 1 kg block before the collision? क्वेश्चन कितना अच्छा है वो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक देखिए ध्यान से समझिएगा, एक बात समझ लीजिए, एक बॉल है जो 0.5 kg का है, एक ऑब्जेक्ट जो है बॉल है 0.5 kg का है और ये मूव कर रहा है इधर, कितना से मूव कर रहा है इधर आपका 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड से। कहता है एक दूसरा ऑब्जेक्ट है वो 1 kg का है, कितना का है ये 1 kg का है, 1 kg का है और इससे टकरा गया। टकराने के बाद दोनों चिपक गया और चिपकने के बाद मोशनलेस भी हो गया। चिपकने के बाद क्या हो गया, ये
मोशनलेस भी हो गया। तो कॉमन सेंस लगाइए, या फिर वेक्टर से तो क्वेश्चन बने, कॉमन सेंस लगाइए। अगर ये रेस्ट रहेगा, चिपक जाएगा तो मोशनलेस नहीं होगा। तो मोशनलेस होने का मतलब जरूर ये उल्टा जा रहा होगा। उधर से एगो बॉल आ रहा था, इधर से जाके टकराया होगा, तभी मोशनलेस होगा। मोशनलेस मतलब स्पीड बाद में 0। ये बात हम दिमाग लगा के बोले हैं, लेकिन मैथमेटिकली भी प्रूफ होगा अभी का भी, और तुरंत देख लीजिए कैसे। आप लिखिएगा बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल लिखिएगा, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। अब इनिशियल में देखिए, ध्यान से समझिएगा, इसको हम माने हैं x की ओर, पॉजिटिव x की ओर, देख लीजिए। तो 0.5 इंटू 5 आई कैप, देख लीजिए 0.5 इंटू 5 आई कैप प्लस 1 kg इंटू वेलोसिटी पता नहीं है, इसका वेलोसिटी हमको पता नहीं है, लेकिन फाइनल में मोशन लेस हो गया है दोनों चिपकने के बाद। तो दोनों चिपक गया तो मास कितना हो गया, आप खुद बोलिए। अब दोनों चिपक गया होगा तो 1.5 kg। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था उसको समझिए ध्यान से। क्वेश्चन यही कर रहा था कि आपका जो है ये ब्लॉक जब चल रहा था और कोलिजन के बाद मोशन लेस हो गया है, तो मोशन लेस होने का मतलब यही होता है कि आपका बाद में जो दोनों बॉडी था जुड़ने, मोशन लेस का मतलब वेलोसिटी उसका 0 हो गया था। अब 0 हो गया तो याद कीजिए क्या होगा यहाँ। अब इसको उधर ले जाइएगा, इसको उधर ले जाइएगा, बात बराबर है, तब भी बराबर हो जाएगा -2.2 मतलब 2.5 और आई कैप। तो आई कैप का मतलब क्या हुआ, अब एक्स में नहीं जाएगा, ये निगेटिव एक्स में जाएगा, और मैग्नीट्यूड हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। इतना स्पीड से वो चल रहा होगा, और किधर की ओर, माइनस की ओर, मतलब इधर। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा होगा तो ये इधर जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे का उल्टा भाग रहा था। यही कंसेप्ट था इसमें, ठीक है। बात समझ में आ गया, बोलिए जल्दी सब। देखिए क्वेश्चन कैसे बना, उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए आप, और क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है अगला नंबर, या 60 kg मैन स्केटिंग विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड collide with a 40 kg skater at rest. They cling to each other and the loss of kinetic energy during the collision. स्केटिंग मतलब होता है बर्फ पर जो आदमी फिसलता है, देखते होंगे सिनेमा उनेमा में बहुत बार दिखाया होगा। तो कहता है यहाँ क्वेश्चन में ऐसे, और 32 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं वो देखिए। कह रहे हैं 32 नंबर प्रॉब्लम में, देखिएगा ध्यान से। 32 नंबर प्रॉब्लम में कह रहे हैं कि एक आदमी है जो क्या कर रहा है, स्किड कर रहा है। एक आदमी स्किड कर रहा है, यानी कि हम ब्लॉक बना के बनाएंगे। एक आदमी जो है स्किड कर रहा है, जो कि 60 kg का है, और ये चल रहा है कितना से, आपका 10 मीटर पर सेकंड से स्किड कर रहा था। एक आदमी जो है रेस्ट में है, यहाँ कितना का, 40 kg का आदमी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है, और ये जाके उसे चिपक गया है। क्या क्या, क्लिंग मतलब होता है एक दूसरे से चिपक जाना। तो कहते हैं कि कॉमन स्पीड मतलब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताइए क्या होगा। तो पहले बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, यानी अब नहीं लिखेंगे बाय बार बार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल लिखा हुआ है, आप समझ जाइए कि क्या है। अब बताइए इनिशियल मोमेंटम क्या है, 60 kg वाला मान लीजिए उधर जा रहा है 10 से, तो आई जे लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि दूसरा तो है 40 kg वाला जो है रेस्ट में है। अब बाद में दोनों जुड़ गया तो 100 kg वाला, और कितना वेलोसिटी जा रहा है ये पता नहीं है, तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर आई लीजिएगा तो ये आई ही आंसर आ जाएगा, और भी बराबर हो जाएगा आपका, देखिए 600/100, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड है। तो कहता है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बताइए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस क्या होगा ये बताइए। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जब निकालने चलिएगा तो आपको पता है ना कि K इनिशियल इक्वल टू K फाइनल होता है। लॉस में इनिशियल में से फाइनल को घटाया जाता है। तो इनिशियल में सिर्फ ये ब्लॉक मूव कर रहा था, कितना से देख लीजिए। तो ये ब्लॉक मूव कर रहा था हाफ m 60 kg v स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर से, और फाइनल में जो है आपका, बात समझ लीजिए, फाइनल में जो है आपका, ठीक है, फाइनल में जो है आपका यहाँ पर ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहा था, 60 kg वाला भी है 40 kg वाला। तो -12 और 100, और बाद में स्पीड आया 6 का स्क्वायर। देखिए जब भी कोलिजन होगा
एक दूसरे से टकराएगा, एक्सप्लोजन होगा, विस्फोट होगा, गोली छूटेगा, बम छूटेगा, जो भी होगा, सबसे पहली बार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को ऐसा सोच लेते कि जाके टकरा गया और तुरंत कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया, ऐसा नहीं होगा। पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा, तभी आपका स्पीड निकलेगा। अब यहाँ से देख लीजिए, ये 100 हो गया, ये 30 हो गया, तो यहाँ टोटल आंसर आ गया 30 पर 2 0 माइनस यहाँ पर देखिए 36 हो गया, तो 18 पर 2 0 देख लीजिए, यानी कि 1200 जूल एनर्जी का लॉस हो चुका है। अब किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो हमको बतलाइए। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आप लोग को देख लीजिए, बात ध्यान से समझ लीजिए अच्छी तरह से, यहाँ से अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस हम इतने ही समझ रहे हैं आपको। अब आपको 39 नंबर, 40 नंबर, 41 नंबर और 42 नंबर क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन लगातार बतलाएंगे। 39, 40, 41 और 42 किसमें? एससी वर्मा में। देख लीजिए 39 आप लोग देख लीजिए, इसमें से अगर कोई डाउट है तो बोलिए। देख लीजिए, बात ध्यान से समझ लीजिए अच्छी तरह से, ज्यादा कुछ नहीं है। हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम बताना शुरुआत करते हैं, बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन रहेगा, आज कॉलिजन का सारा टाइप बता ही देते हैं, फिर बाकी अपना ध्यान देते रहिएगा बाद में। देखिए क्वेश्चन जो कर रहा है उसको अगर समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत सिंपल है और बहुत आसान भी है, आपको ज्यादा कोई कष्ट नहीं होगा, बस इतना ही समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन में 39 नंबर प्रॉब्लम में क्या कहा जाता है उसको समझ लीजिए। 39 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है? अ बॉल fall on the ground from a height of 2 meter and rebound of a height of 1.5, find the coefficient of restitution। कहता है ग्राउंड पर एक बॉल गिरा, एक बॉल गिरा ग्राउंड पर आपका, और फिर जब ये रिफ्लेक्ट बैक हुआ, रिबाउंड हुआ, तो कुछ दूर तक गया, ऐसा क्वेश्चन में कर रहा है। तो गिरा है जो आपका 2 मीटर से, यानी 2 मीटर से गिरा, 2 मीटर की हाइट से गिरा, और जब ऊपर पहुंचा तो अब की बार मात्र 1.5 मीटर हाइट तक पहुंचा। कितना तक पहुंचा? 1.5 मीटर की हाइट तक पहुंचा। तो कहता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है? तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू पूछता है आपसे। तो देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, दूसरा बॉडी यहाँ अर्थ है, अर्थ को दूसरा बॉडी मानिएगा। अर्थ को क्या मानिएगा आप? दूसरा बॉडी मानिएगा। इस बात को समझ लिया अच्छी तरह से, जब अर्थ को आप दूसरा बॉडी मानिएगा तो दूसरा बॉडी का क्या होगा? U2 भी 0 होगा और V2 भी 0 होगा, क्योंकि गेंद गिरने से या छत पर से आप कूद जाइए नीचे तो पृथ्वी को कुछ होने वाला नहीं, उसका स्पीड नहीं चेंज करेगा, यानी उसका वेलोसिटी पहले भी 0 है, बाद में भी 0 होगा, क्योंकि सेकेंड बॉडी जो है अर्थ है। मतलब बॉल गिरा तो बॉल आके कोलिजन किया होगा, जब कोलिजन किया होगा तो सेकेंड बॉडी कौन है? आपका अर्थ है, फर्स्ट बॉडी बॉल है। तो फर्स्ट बॉडी बॉल जब आया ऊपर से नीचे की ओर, तो अब यहाँ वेक्टर डायरेक्शन लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं बनेगा क्वेश्चन। अब नीचे की ओर अगर डाउनवर्ड को नेगेटिव मानिएगा तो अपवर्ड को पॉजिटिव मानना पड़ेगा। तो इनिशियल में वेलोसिटी डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड का मतलब आके जब टकराए, जस्ट टकराने के पहले, वहां का वेलोसिटी नहीं, यहाँ पर जस्ट टकराने के पहले और जस्ट टकराने के बाद का वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बिफोर कोलिजन क्या होगा वो देख लीजिए। तो आपको पता होगा वेलोसिटी बिफोर कोलिजन भी, यानी इसको यू लिखिएगा,
तो √2GH होता है, फॉर्मूला याद कर लीजिए। √2GH यानी कि 2। कितना आ गया? वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन किसका? आफ्टर कोलिजन गेंद का। तो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होगा? v बराबर तो होगा √2GH, जो भी होगा 2 गुने g गुने 1.5 हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि 1.5 तक गया था। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2, ऐसा होता है फॉर्मूला। अब देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। v2 आपका 0 है तो इक्वल टू लिखिएगा 0, देख लीजिए, माइनस साइन v1 है आपका ये, तो ये है √3g, 5 में 10 1 3g डिवाइडेड बाई, देख लीजिए ध्यान से, u1 जो है डाउनवर्ड है, माइनस साइन में है, देख लीजिए ध्यान से, और u2 तो माइनस साइन है, डाउनवर्ड है, तो माइनस साइन लिखिएगा, और u1 क्या है 4g है, √4g हो गया, और माइनस ये 0 है, तो देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा आपकी बात, यानी कि e बराबर जो बचेगा आपको अंडर रूट में अगर दोनों आ जाएगा तो जी कट जाएगा, 3/4 बचेगा, यानी कि आप समझ सकते हैं √3/2 आपका क्या बचेगा? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बचेगा, और e का वैल्यू होता है 1.732/2, तो e का जो वैल्यू आ गया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, आप 0.8 × 16 1 का 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, इतना होगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बताइए कितने लोगों को समझ में नहीं आया ये डाटा? ये समझ लीजिए ध्यान से, अच्छी तरह से समझ लीजिए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, पहले पूछ लीजिए कि क्या करना है, जो देख लीजिए ध्यान से। सामने आपका प्रेजेंट है, देख लीजिए ध्यान से, सामने आपका सब कुछ प्रेजेंट है, हम क्या कह रहे हैं वो बात को समझ सकते हैं आप। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला याद करना है हर हाल में, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कर रहा था निकालने के लिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर कोलिजन का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगाना था, क्योंकि वो पहले दे दिया था कि कितना हाइट तक जाएगा जो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं, वहीं पर देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है क्या है उसको समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसको अगर ध्यान से समझिएगा आप, तो इसमें क्या कर रहा है उस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। A ball fall on a ground from a height of, sorry ये तो हो गया 14 नंबर है, gamma decay process, the internal energy of a nucleus of mass m and gamma photon of energy E, linear momentum E by C emitted, the nucleus recoil, find decrease in internal energy। आपको डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है कि क्या है, आने की गामा डिके प्रोसेस, बात केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, लेकिन हम यहाँ बता देते हैं गामा डिके में क्या होता है। एक न्यूक्लियस है, देखिए एक न्यूक्लियस है जिसका मास 3940, देख लीजिए ध्यान से, एक न्यूक्लियस है, ये कोई मतलब न्यूक्लियस है जिसका मास कैपिटल M है, सीधा सीधा बात है, इससे गामा डिके हुआ, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल है जो बाहर निकल गया है, गामा पार्टिकल बाहर निकल गया, तो पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा, पहले क्या लगाना पड़ेगा आपको? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा, और गामा फोटोन ऑफ एनर्जी ई है, उसके साथ एनर्जी गामा के साथ एनर्जी ये है, इसका लीनियर मोमेंटम गामा के बारे में दिया है कि लीनियर मोमेंटम इसका E/c है, और ई जो है इसका एनर्जी है, ऐसा क्वेश्चन में दे रहा है। तो फाइंड डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, और न्यूक्लियस रिकॉइल किया है, तो रिकॉइल का कंसेप्ट क्या होता था? बोलिए क्या पूछना चाह रहे हैं, बोलिए जल्दी से। वहाँ पे -√4g कैसे हुआ? देखिए बात समझिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अगर समझते हैं बात को, तो कहता है एक न्यूक्लियस है जो गामा पार्टिकल, सॉरी अल्फा गामा पार्टिकल रिलीज किया, गामा का मोमेंटम E/c दिया है और उसका एनर्जी E दिया हुआ है, तो कहता है इस प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कितना घटा। मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है, वो आपका क्या किया, कोई पार्टिकल इमिट कर दिया, जब इमिट कर दिया होगा
तो उसका एनर्जी घटा होगा। तो सबसे पहले यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम पहले का दिए, एक्सप्लोजन हो या कोई चीज बाहर निकले तो हर हाल में क्या लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या लिखिएगा, देखिए ध्यान से, पहले बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी P, तब P इनिशियल इक्वल टू T फाइनल। इनिशियल में ये पूरा पार्टिकल रेस्ट में था, सम टाइम बाद एक गामा रिलीज कर दिया, गामा का मोमेंटम है E/c, रिलीज कर दिया। तो अब इसका देखिए मास कितना होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, इसका मास तो अब घट गया होगा ना, गामा जब मोमेंटम रिलीज कर दिया। तो देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास गुने वेलोसिटी। मास गुने क्या होता है, वेलोसिटी होता है। मोमेंटम का होता है मास गुने वेलोसिटी, याद कर लीजिए। मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है आपका मास गुने वेलोसिटी होता है, और गामा फोटोन जो है उसका मोमेंटम दिया P बराबर E/c। C है जो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट है, C क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट है, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास गुने वेलोसिटी। तो आने की बचा हुआ जो मास है, इसका जो बचा हुआ है मास, उस मास में m लिखिएगा, और माइनस कितना मास बाहर निकला, तो मास गुने वेलोसिटी। तो मोमेंटम जो है मास बराबर लिखिएगा C से डिवाइड कीजिएगा, आने E/c² आ जाएगा इसका मास। ऐसे आने की ध्यान से सुनिए, हम फिर से बोल रहे हैं, पहले इसका मास m था, रेस्ट में था, बाद में एक फोटोन निकाला जिसका मोमेंटम दे दिया था, उसको लिख दिए। फिर इसका मोमेंटम लिखना पड़ेगा बचा हुआ मास का, तब बचा हुआ मास, तब फोटोन निकला, उसका कुछ तो मास होगा, तो उसका मास क्या होगा, E/c² होगा। अब इस ऑब्जेक्ट को में से उतना मास जब घटा दिए तो इसका वेलोसिटी क्या होगा ये हमको पता नहीं है, इसलिए भी मान लिए। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा अच्छी तरह से, तो ये तो 0 है, तब v बराबर क्या होगा आपका, तब v बराबर होगा यहाँ पर -E/c, ऐसे होगा। और यहाँ आ जाएगा, इसको मास से डिवाइड कर दीजिएगा तो आएगा m -E/c², ये आ जाएगा फॉर्मूला आपका। आने की वेलोसिटी जो होगा किसका, इसका रिक्वायर्ड वेलोसिटी जो होगा माइनस साइन के साथ इतना होगा, और ये आपका आएगा रिक्वायर्ड वेलोसिटी आ गया है, क्या आ गया, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ रेसिडुअल न्यूक्लियाई, रिक्वायर्ड वेलोसिटी आ गया आपका। देख लीजिए ध्यान से अच्छी तरह से, ये आ गया आपका रिक्वायर्ड वेलोसिटी। अब जरा बात ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अब ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी आपको आ गया, कोलिजन का मतलब एक्सप्लोजन के बाद इसका वेलोसिटी आ गया, तो कहता है डिक्रीज इन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कितना क्या, तो इंटरनल एनर्जी जो घटता है ना वो सीधा काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है, यानी जो एनर्जी विस्फोट के दौरान रिलीज हुआ वो इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज हुआ, और रिलीज होने के बाद कहीं गया नहीं। ये कहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि 200 किलोमीटर ऊपर भाग गया, ऐसा कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब सिर्फ काइनेटिक में गया है वही एनर्जी होगा। तो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा, इंटरनल एनर्जी, देखिए आप भले कोलिजन पढ़ रहे हैं यहाँ, लेकिन आपको वर्क ऑफ एनर्जी ही पढ़ रहे हैं आप, सीधा सीधा इक्वल टू क्या होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में गेन कितना से हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी ये भी भागा ½ mv², और इसका जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी E दे रखा है, देखिए फोटोन का काइनेटिक एनर्जी ये E दे रखा है, और इसका एनर्जी निकालना है, यानी इसका, तो ½ m, तो m तो इसका था कितना, m -E/c², इतना इसका मास था, ½ m, v² वेलोसिटी ये आ गया है, E/c ब्रैकेट में m -E/c² का ऐसा है, और इसका होल स्क्वायर होगा, देख लिए ध्यान से, इसका पूरे का होल स्क्वायर होगा। तो ये वाला एक पार्ट तो कट जाएगा, ये बात हमको पता चल गया है, लेकिन E बच जाएगा और एक पार्ट कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा E², देख लिए ध्यान से, ऊपर बचेगा E² और नीचे क्या क्या बचेगा, एक 2 बचेगा नीचे, ये वाला पूरा पार्ट कट गया था, ये c² भी नीचे बचेगा, और एक पार्ट ये भी बच जाएगा, कौन वाला, m -E/c², ये वाला भी पार्ट बच जाएगा आपका, देख लीजिए ध्यान से। अब यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो ये c² कट जाएगा, क्योंकि ये c² कट जाएगा, तो आपको जो फॉर्मूला बचेगा, देख लीजिए ध्यान से, हम इधर लिख दे रहे हैं क्योंकि उधर जगह नहीं है, इधर वाले क्वेश्चन को तो कब का बता चुके हैं।
है ना, और ये रिकॉर्डिंग में बचा हुआ ही रहेगा। तो हम इसको बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं इसका अब एनर्जी कैसे निकलेगा, जो है ना, कैलकुलेशन कैसे होगा। देखिए अगर कैलकुलेशन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या बच गया, ई प्लस बच गया, और वहां बच गया आपका, इसको सी स्क्वायर एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा एम सी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, और सी स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो ई प्लस ई स्क्वायर बचेगा ऊपर, और डिवाइडेड बाई बच जाएगा, ये सी स्क्वायर कट जाएगा तो 2 गायब हो जाएगा, 2 बचेगा और सी स्क्वायर कट जाएगा, और बचेगा ब्रैकेट के अंदर एम सी स्क्वायर माइनस ई बचेगा। अब इसको भी अगर एलसीएम वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं इसको, यहां लीजिएगा तो एलसीएम तो क्या बचेगा, 2 एम सी स्क्वायर माइनस ई, एम सी स्क्वायर माइनस ई बचेगा, और एलसीएम लीजिएगा तो इससे इसमें गुना होगा, तो गुना होगा तो ट्वाइस ई, और ब्रैकेट में एम सी स्क्वायर माइनस ई, और फिर शुरुआत कर दें। देखिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे कि देख लिए सॉल्यूशन में हाथ देखिएगा तो यहाँ पर 2 ई से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 ई एम सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये कट जाएगा एक, तो बचेगा इतना बाई 2 एम सी स्क्वायर माइनस ई, ये आपका आंसर बचेगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन अब देख लेते हैं आंसर एससी वर्मा किस प्रकार से दिए हैं, उस आंसर को भी, है ना, और आगे सॉल्यूशन किए हैं कितना ही पर छोड़े हैं। वो आपका क्वेश्चन नंबर जो था 40 नंबर क्वेश्चन था, 40 नंबर, तो 40 नंबर में दिए हैं ई प्लस ई, अच्छा उधर से ही क्वेश्चन आंसर उधर से ही दे दिए हैं, यही आंसर देते हैं ई प्लस ई स्क्वायर बाई 2, 40 नंबर 2 एम सी स्क्वायर, मतलब आंसर आपका ये यहीं पर दे दिए हैं, ठीक है, 2 एम सी स्क्वायर। देखिए इसको अंदर ले जाइएगा, गुना भाग कीजिएगा तो, और फिर इसको अंदर ले जाइएगा, तो ई बहुत छोटा होता है एनर्जी, उसके रिस्पेक्ट में आपका आंसर यही वाला दे दिया, वही दे दिया आंसर, ठीक है। हम आगे ज्यादा सोल्यूशन कर दिए हैं, ठीक है, आंसर वो पहले का ही दिए हुए हैं। देखिए इसके बाद जो है क्वेश्चन, उसके बाद स्प्रिंग वाला जो क्वेश्चन है उसको जल्दी से बनाइए। कौन सा स्प्रिंग का जो क्वेश्चन है वहां पर, है ना, 41 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में आया है, उसको बनाइए। चलिए कोई हाथ उठा पूछिए जल्दी से, क्या पूछना है जो, बोलिए जल्दी से। हेलो। हाँ हेलो। वहाँ पे ई बाई सी स्क्वायर कैसे आया? बोलिए। वहाँ पे ई बाई सी स्क्वायर कैसे आया? वहाँ पे भी इक्वल टू, कहाँ भी इक्वल टू, नीचे में ई, हाँ यहाँ हाँ वहीं पे कहाँ भी ई में बाई, वहाँ गुना भाग किए हैं तब आया है, एगो कट गया है एगो बच गया है नीचे वाला। वहाँ पे नहीं सर, भी में आप जहाँ नहीं दिखा रहे थे वहीं पे। हाँ हाँ वहीं पर हम भी बोल रहे हैं, ठीक है, वहां पर जो फार्मूला है इसको इधर से लाइएगा ना नीचे, तब वो फार्मूला आया है। सर हाँ बोलिए। सर ई क्यों जोड़े हैं? ई, अच्छा ई कहाँ हम जोड़े हैं, ऐड दी देखिए ई प्लस, कहाँ ई प्लस किए हैं, यहाँ काइनेटिक एनर्जी एक ऑब्जेक्ट का है, अल्फा का भी काइनेटिक एनर्जी था, बॉडी का भी काइनेटिक एनर्जी था, दोनों का काइनेटिक एनर्जी होगा, एक बॉडी दो टूटा था, दोनों को ना जोड़िएगा एनर्जी, तो इसका अल्फा गामा की एनर्जी तो यही दे दिया था, तो वो यही लिख दिए, डायरेक्ट एनर्जी दिया हुआ था वो क्वेश्चन में, तो इसका एनर्जी निकले के लिए काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर लिखे, तो हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं। सर सर चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, वहीं पर क्वेश्चन है अगला 41।
आज लास्ट क्लास है, उसके बाद आप लोग को जो डाउट पूछना पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद फिर रोटेशन चालू होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 40, उसको देखिए ध्यान से। क्वेश्चन की कमी नहीं है यहाँ, बात समझ लीजिए, पीछे सारा चैप्टर मिक्स है इसमें। इस चैप्टर में देखिए कहता है ब्लॉक ऑफ 2 kg मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है वो देखिए। एक ब्लॉक है 2 kg का, ये 2 kg का ब्लॉक है जो इधर मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। यहाँ पर देखिए क्या है, आपका है जो यहाँ पर बात समझ लीजिए इसी तरह से। यहाँ पर एक स्प्रिंग है जो 2 kg का, ये रेस्ट में है। पहले क्या है, ये रेस्ट में है, रुका हुआ है, बस इतनी समझ लीजिए बात ध्यान से। यानी कि ये क्या है आपका रेस्ट में है, यानी ये रुका हुआ है ब्लॉक, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ लीजिए अच्छी तरह से कि आखिर क्या ये हो रहा है जो, ठीक है। देखिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, यहाँ पर क्या है जो कहता है, यहाँ पर वही 2 kg का ब्लॉक है, मूव करा, इससे टकरा गया, तो कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग निकालना है, जबकि के का वैल्यू 100 दिया हुआ है। के का वैल्यू कितना दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है आपका 100 न्यूटन पर मीटर एसआई यूनिट में दिया हुआ है। एक बात पहले समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर आखिर क्वेश्चन बनेगा कैसे। देखिए एक बात आप समझ लीजिए अच्छी तरह से कि ब्लॉक ये जब आ रहा होगा इधर से, तो आ रहा होगा, सबसे पहले स्प्रिंग से टकराएगा कि ब्लॉक से टकराएगा, आप लोग बताइए। पहले स्प्रिंग से टकराएगा, तो स्प्रिंग कंप्रेस होने लगेगा। जैसे ही ब्लॉक स्प्रिंग से टकराएगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होने लगेगा, और पूरे स्प्रिंग में एक ही तरह का फोर्स डेवलप होता है। जब एक ही तरफ का फोर्स डेवलप होता है तो स्प्रिंग हल्का सा कंप्रेस करेगा, ये फोर्स इस पर लग जाएगा। इस फोर्स के कारण ये ब्लॉक का मोशन इधर की ओर होगा, क्योंकि उधर से वो कोलिजन कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे ब्लॉक इसको कंप्रेस करता जाएगा, इसका स्पीड बढ़ता चला जाएगा। यानी एक समय कह दिया, ऐसा कह सकते हैं कि ये ब्लॉक स्प्रिंग से टकराएगा, टकराने के बाद इस ब्लॉक का एनर्जी यानी स्पीड घटने लगेगा, इसका स्पीड बढ़ने लगेगा। कब तक, जब तक कि इसका स्पीड घटते घटते इसके स्पीड के बराबर नहीं हो जाए, तब तक बढ़ता रहेगा, और फिर दोनों कॉमन स्पीड से साथ चलते रह जाएगा, इनफिनाइट टाइम तक चलते रह जाएगा। क्योंकि आगे आपका कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई ड्रैग फोर्स नहीं है जो आपके एनर्जी को लॉस करवा रहा है। आएगा समझ में, कोई एनर्जी को लॉस नहीं करवा रहा है, इसलिए ऐसा हुआ। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, बात है समझ में। इसीलिए ये लगातार चलते रहे, यानी कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही सबसे पहले लगेगा, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है वो समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से, ठीक है। बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप देखिए ध्यान से, पहले इसका स्पीड था यानी पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। इनिशियल में 2 गुने 1 से ये चल रहा था, अब फाइनल में दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेगा। 2 + 2 इंटू वेलोसिटी पता नहीं है, लेकिन वेलोसिटी यहाँ होगा 2/4 यानी 0.5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, दोनों कॉमन स्पीड से। अब आपको क्वेश्चन में कहा कि स्प्रिंग कितना से कंप्रेस होके चल रहा है वो बात बताइए। तो स्प्रिंग कितना से कंप्रेस हो रहा है, इसके लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका काइनेटिक एनर्जी घट गया, और इसी का जो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज किया होगा
इसके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चला गया होगा। यानी समझ जाइए, अगर ब्लॉक ए मान लेते हैं इसको ब्लॉक बी, तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखिएगा, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कंजर्वेशन से क्या लिखिएगा, क्योंकि यहाँ लॉस एनर्जी किसी तरह का हुआ नहीं है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लिखिएगा कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए, देख लीजिए ध्यान से, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए है ना, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए जो है वो क्या होगा, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए, इसका जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ वो गेन हुआ होगा इसमें, और प्लस तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक बी और प्लस गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। लैंग्वेज लिखने में जितना टाइम लग जाए सॉल्यूशन इजी है। यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यहाँ पूरा नॉलेज होना चाहिए आपको कि ये ब्लॉक का जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ क्योंकि स्पीड घट गया 1 से 0.5 आ गया, इसका स्पीड 0 से 0.5 बढ़ गया और स्प्रिंग कंप्रेस है, इसलिए दोनों का एनर्जी यहाँ कंजर्वेशन आपको करना पड़ेगा। और जब एनर्जी कंजर्वेशन के बाद हम लोग चलेंगे तो देखिए हम लोग यहाँ आ जाते हैं, अब ध्यान से फट से यहाँ पर लिखेंगे पहले लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसका लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी इसका, तो लिखिएगा हाफ m 2 kg, हाफ m 2 kg है और v स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और माइनस 0.5 का स्क्वायर होगा इक्वल टू, इसका गेन इन काइनेटिक एनर्जी है तो हाफ m 0.5 का स्क्वायर और प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग लिख रहे हैं। अब यहाँ पर कट गया 1 में से 0.25 यानी 0.75 बच गया, ये देख लीजिए ध्यान से, और ये जो इक्वल टू बचा तो कट करके 0.25 बचा प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर बचा आपका। तो देखिए अब हाफ के एक्स स्क्वायर तो इसको इधर लाइएगा तो 0.5 बचेगा, तो 0.5 इंटू 2 इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बच गया, तो एक्स बराबर हो गया 1 बाई कितना के का वैल्यू, तो के का वैल्यू कितना दिया था 100 दिया था और उसका अंडर रूट मीटर, इतना मीटर आंसर आ गया, तो आ गया आपका एक्स बराबर 1/10 मीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर से स्प्रिंग जो है कंप्रेस हुआ होगा, कितना से 10 सेंटीमीटर से, बात समझिए अच्छी तरह से। अगर अब कोई प्रॉब्लम है तो हमको बतलाइए, क्योंकि ये लास्ट प्रॉब्लम था आज का, अगले क्लास में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम बताएंगे, लेकिन अब आप लोग को कॉलिजन का जो भी क्वेश्चन है बना सकते हैं एससी वर्मा से या कहीं से कोई भी बुक से, जिनको डाउट पूछना रहेगा हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा पहले। देख लीजिए ध्यान से। चलिए तो क्लास का अभी एंड करते हैं, किन्हीं को कुछ नहीं पूछना है तो ठीक है, तो अब अगले क्लास में मिलते हैं फिर।